इस बीच अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रेड डील के बाद जापान की ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका की अब तक जितनी भी डील्स हुई हैं उनमें ऑटो टैरिफ के तौर पर जापान को फायदा पहुंचने की संभावना है। भारत और यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि जापान से ऑटो इंपोर्ट पर 15% ही टैरिफ लगेगा। सर, ऑटो टैरिफ को लेकर के क्या असंगति देखने को मिल रही है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे भारत भी जुड़ा हुआ है। भारत से के साथ अगर कोई संधि होती है तो भारत से होने वाले ऑटो एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने कैसी व्यवस्था बना दी दुनिया में। अमेरिका के बाजार में मोबाइल बेचने वाले 4-5 प्रमुख देश हैं। कनाडा है, मैक्सिको है, जापान है, यूरोपीय यूनियन है एज एन यूनियन, और भारत है। ये प्रमुख देश हैं जो अमेरिका के बाजार में अपना ऑटोमोबाइल बेचते हैं। डेटा पॉइंट में समझिए कि इस नई टैरिफ व्यवस्था के बाद हो क्या रहा है। जापान से आने वाले वाहनों पर टैरिफ 15% है, जो कि 25% था, जो अभी नई संधि जिसकी घोषणा आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जबकि सेम वही वाहन अगर मैक्सिको और कनाडा से आएंगे तो उन पर 25% टैरिफ लगेगा। तो जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों में तो बढ़ोतरी दिखाई दी, पर अमेरिका की और मैक्सिको और कनाडा की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जापान को 10% टैरिफ का सीधा फायदा बाजार में मिल रहा है। यानी जापान की कारें सस्ती होंगी और कनाडा और मैक्सिको की कंपनियों की कारें महंगी होंगी। इसके अलावा यूएसएमसीए जो संधि है उसका पालन करने वाले वाहनों के लिए 15%, कनाडा के लिए 12% टैरिफ है, लेकिन वो उन संधि के प्रावधानों पर निर्भर है जिसके तहत आपको बड़ा हिस्सा अमेरिका के भीतर वाहन का उत्पादन करना होगा। इसके अलावा कंपनियों की लागत स्टील और एल्युमिनियम पर जो अतिरिक्त टैरिफ आया है उससे भी बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत के लिए 25% के आसपास टैरिफ की स्थिति। भारत, यूं, दक्षिण कोरिया जैसे देश इनके साथ कोई समझौते नहीं हुए हैं, उनके वाहन तो अब 25% टैरिफ पर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इस समझौते से जापान को अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलने की संभावना है, लेकिन ये बड़ा अनइवन किस्म का बड़ा उलझा हुआ सा बाजार तैयार हो गया है, जिसमें कि टैरिफ की असमानता अब हमें आने वाले समय में दिखाई देगी और उसका बड़ा असर हमें कंपनियों पर, उनके रोजगारों पर, उनकी निवेश योजनाओं पर, महंगाई पर होता दिखेगा। जी सर, अमेरिका के ऑटो टैरिफ का भारत के मार्केट पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? भारत के लिए फिलहाल तो कोई राहत नहीं। 25% का टैरिफ है अभी फिलहाल। अगर आप माने, अगर भारत के साथ कोई संधि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में भारत कनाडा और ईयू के बराबर ही खड़ा हुआ है लगभग। अगर मैक्सिको, कनाडा, ईयू के आसपास हैं। अच्छा, अमेरिकी टैरिफ, भारत अगर ऊंचा टैरिफ है भारत को देना पड़ता है, तो अमेरिकी कार निर्माता, अमेरिकी कार बाजार में भारतीय कारें वैसे भी कम बिकती हैं, छोटे प्लेयर हैं, और अब बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाना इससे बेहद मुश्किल हो जाएगा और भारतीय कंपनियों को अब नए बाजार तलाशने होंगे। और दूसरी एक और बड़ी बात यह कि इन टैरिफ की रोशनी में भारत जो भी व्यापार संधियां कर रहा है इस समय, जो बात हो रही, जिनमें सब में ऑटोमोबाइल शामिल है, चाहे वो यूके के साथ डील हो या वो ईयू के साथ डील हो या भविष्य में कनाडा या बाकी देशों के साथ डील होगी, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर भारत की कार अमेरिका के बाजार में 25% के टैरिफ के साथ बिके और उसी कार को यूरोपियन यूनियन 0% टैरिफ पर खरीदना शुरू कर दे। ये संभव नहीं है। तो ये बेहद उलझी हुई और बेहद अनिश्चित सी व्यवस्था है दुनिया के व्यापार की, जो हमें इस समय उभरती दिख रही है।